जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भाई बरसात में पी लेने दो। हाँ, ये देखिए बारिश का मजा। गाइस, आप सभी का स्वागत है उमर स्टूडियोज में। और आज हम दिल्ली की सड़कों पे निकले एक बड़े ही खास मकसद से, और हमें जाना है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। और वो अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा गाइस। अभी हम लोग दिल्ली इंडिया में हैं। सुबह तो नहीं हो रहे, 12 बज चुके हैं। 12 बजने 15 मिनट बाकी है। और अब अभी हम लोग मोदी मिल से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये कैब आई है दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये 3 कैंसिल हुई है हमारी बात उबर राइड, और ये चौथी आई है हमारी। तो गाइज हम लोग अभी एक्सपेक्टेड टाइम पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद की जर्नी उमर स्टूडियो पे आपको देखने को मिलेगी। तो अभी इंडिया से मैं हूँ निहाल, और आगे मेरी वीडियोस आप हेरिटेज टाइम पे देख सकते हैं, देखिएगा ज़रूर। और बाकी की जो वीडियोस है वो अभी आपको कुछ और लोकेशन, वो हमारा अभी सीक्रेट है गाइज, आप सभी के लिए। लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, पी लेने दो। अभी हम आ चुके हैं, इस जगह है IGI T3 दिल्ली एयरपोर्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे किधर जाने वाला है वो सीक्रेट है, और ये आपको उमर स्टूडियो पे मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था। और हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। हमने खाया खाना, कहाँ खाया? KFC। बहुत घटिया था। घटिया था, पर बहुत पानी का बोतल देखा यार, 65 रुपये का पानी का बोतल ये रहा गाइस। ये। हाँ, मतलब बहुत बेकार पानी है गाइस, सीरियसली। इससे अच्छा MCD का पानी है। इसके लिए उन्होंने 65 रुपये ले लिया, ऊपर से बिल ही बना के दिया। 140 रुपये का था, पर सेकंड ऑप्शन 65 का था। तो बहुत बुरा हाल है। जब भी एयरपोर्ट पे आइए तो खाना पानी लेकर आइए, है ना। जितना हो सके, सिंगल पर्सन है तो ला सकते हैं, बाकी यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो अब हम लोग अंदर की जानिब चलते हैं, उससे देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। मेरा आंसर है, इसमें एक चीज़ नहीं है उमर भाई, रिटर्न टिकट का, वो निकालिए। और ये उमर भाई, ये उमर भाई जाते हुए हमारे ब्लॉग के बनते हुआ। यहाँ पे आपने पूरा जो वीडियो देखा जिसमें निहाल ने गाड़ी के अंदर गाने पे अपना लुत्फ़ अंदाज़ी की, उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी तक वो नहीं बताएंगे। लेकिन मामला ये है कि मैं पहुँच रहा हूँ दुबई। तो दुबई क्यों जा रहा है उसके पीछे की एक बहुत सारी वजह हो सकती है। तो बहरहाल उस पर ना जाते हुए ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमने मतलब दुबई के लिए एंट्री की। असल में हुआ क्या था कि हम 11 बजे निकले थे अपने घर से। उसकी वजह ये है कि बारिश बहुत हो रही थी, और हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 4:35 पे इंडिगो से। सो हम सबसे पहले निकले अपने घर से। घर के गेट पे ही बारिश हो रही थी, तो घर के गेट पे ही गाड़ी आ गई। वहाँ से हम पहुँचे एयरपोर्ट, जैसे तैसे करके 1.25 घंटा लगा। फिर एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पे हम और निहाल ने मतलब लंच किया, खाना खाया। उसके बाद निहाल ने हमें अल्लाह हाफिज़ किया, और फिर मैं अंदर चला गया। तो अंदर में सबसे पहले होता क्या है कि हम अपना सामान दे देते हैं जाके, कि भैया ले लो सामान। तो सामान जिस वक्त हम सबमिट करते हैं तो साथ में बोर्डिंग होता है। मुझे कोई आइडिया था नहीं कि बोर्डिंग से ही टिकट का मामला भी तय होता है कि भैया खिड़की के साइड दे देना, ये देना। तो वहाँ पे हमने बोर्डिंग करवाया। काफ़ी भीड़ नहीं थी, थोड़ी सी भीड़ थी, लेकिन हमें ऐसा बताया गया था कि बहुत भीड़ रहेगी। और मैं उस हिसाब से था कि भैया भीड़ दिखी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं चला कि बोर्डिंग हुआ। तो बहरहाल वहाँ से आगे बढ़े, तो उसके बाद था कि इमिग्रेशन होगा। तो इमिग्रेशन के लाइन में बहुत लाइन रहता है, ये भी मुझसे कहा गया। जब मैं गया तो 4-5 लोग थे मेरे से आगे, मैंने फ़ौरन इमिग्रेशन करा लिया। और मुझसे निहाल ने कहा था कि लोग पूछेंगे कि आप दुबई क्यों जाना चाह रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि बोल दूंगा ससुराल जा रहा हूँ। तो बहरहाल ना उन्होंने पूछा, ना ये मौका आया। फिर मैं इमिग्रेशन करा के आगे भी चला गया। उसके बाद हुआ क्या कि बेल्ट वेल्ट, घड़ी वड़ी सब उतरवा के उन्होंने रख लिया। तो वो एक पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस हुआ। तो मेरे पास काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और उस तरह के गैजेट थे जो मौजूद थे। तो मैंने उसको अलग अलग बॉक्स में रख के उसको किया। फिर उस साइड जब निकल गया चेक वेक करवा के, तो फिर मैंने सारा सामान अपना उठा के उसको सबमिट कर लिया, अपने बैग के अंदर डाल लिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने गाइड से पूछा कि अब क्या करना है। तब उन्होंने कहा अब आपको फ़्लाइट के लिए वेट करना है।
मेरी फ़्लाइट 4:35 पे थी। मैं ये काम करके 2 बजे तक फ्री हो गया था। तो इसी तरह से मैं एयरपोर्ट पे 2-2.5 घंटा मैं गुजार रहा था। तो एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि पैसा डालिए, पानी का बोतल मिलेगा, और अलग अलग इशू है, चूँकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ डायरेक्टली आप काउंटर से ख़रीदते हैं तो बहुत महंगा था। तो लेकिन वहाँ पे मशीन भी बहुत ख़राब था, बहुत ठीक ठाक फैसिलिटी नहीं थी। बहरहाल हो गया। तो उसके बाद हम जैसे तैसे करके 2.5 घंटा हमने गुजारा। फिर जब फ़्लाइट का ये हुआ कि अब फ़्लाइट आ गई है, मतलब मेरा था इंडिगो से, तो फिर सारे लोग आके बैठे हुए थे। उसके बाद एक एक करके सारे लोगों को उन्होंने अंदर एरोप्लेन के अंदर लिया। फिर उसके बाद वो फिर पूछ रहे हैं कि आपके पास माचिस सिगरेट बीड़ी है क्या। मैंने कहा भैया 4 बार चेक कर लिया, फिर माचिस बीड़ी सिगरेट के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो बहरहाल मैंने कहा नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे अंदर जाने दे दिया। मुझे बीच की सीट पर बैठाया गया था। बगल में जो खिड़की के साइड एक भैया बैठे हुए थे, कौन थे मुझे नहीं पता, बीच में मैं, एक और भैया थे। सो मैं बीच में बैठ के, मुझे फ़्लाइट में बहुत डर लग रहा था। जब ऐसे उठा उड़ा तो काफ़ी डर लगा। तो बहरहाल मैंने आयतल कुर्सी खूब पढ़ा और ठीक रहा। फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया। फिर मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ वीडियोस मैं खिड़की से बना सकूं, ताकि मैं जो व्लॉग बना रहा हूं इसमें कुछ दिखाऊं। लेकिन जो बगल में जो भाई साहब बैठे हुए थे, तो वो भाई ही साहब थे। बहरहाल नहीं बन पाया बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक रहा। और उसमें एक चीज़ मैंने देखा, क्योंकि मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी कि उसके अंदर एक शहीद, जिनको 22 जून के अंदर पुणे में शहीद किया गया था, तो उनके बारे में हिंदी और इंग्लिश में ज़िक्र किया गया, ख़ास कर जो क्रू मेंबर होते हैं उनके द्वारा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया वहाँ। तो इस तरह से 3 घंटे के अंदर फ़्लाइट हमारी लैंड कर गई दुबई में। तो और दुबई में क्या हुआ कि जैसे ही मैं दुबई उतरा, तो इंडियन टाइम के हिसाब से 7:35 हो रहा था। 4:35 में चढ़े तो 7:35 में पहुंच गए। और जैसे ही यूएई में लैंड करते हैं और बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, तो एक मेरे मोबाइल का टाइम हो गया 6:00 मैं बड़े टेंशन में कि यार 2 घंटे में कैसे पहुंचा दिया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। बाद में पता चला कि वो यूएई और इसका जो टाइमिंग का पूरा जो सिस्टम है, मोबाइल ऑटोमेटिक अपने आप को चेंज कर लेता है। तो इस तरह से हम दिल्ली से अब दुबई पहुँचे और एक लंबा पूरा प्रोसेस गुजरा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी नई चीज़ सीखने को मिला। और अगर कोई पहली बार हिंदुस्तान के बाहर सफ़र कर रहा है, तो सबसे पहले आप टेंशन ना लें हमारी तरह, क्योंकि मैं बेवकूफ़ की तरह, मैं बहुत टेंशन है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सारा प्रोसीजर कर लिया था। उसके बाद ही मैं पूछा था कुछ छूट तो नहीं गया, लाइक मेरा बोर्डिंग हो गया, सामान चला गया, इमिग्रेशन हो गया, सारा सामान चेक हो गया। फिर भी मैं अपने गाइड से कॉल करके पूछ रहा हूँ और कुछ बचा है, तो उन्होंने कहा नहीं अब वेट करना है बस। तो अब हम यूएई में पहुंच गए हैं। तब हम आपको यूएई के कुछ ब्लॉग्स दिखाएंगे, यहाँ के बहुत सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, बहुत अच्छा लगा। अब हम यूएई एक्सप्लोर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू निहाल। أثناء مغادرتكم القطار، والتأكد من أخذ كافة المتعلقات الخاصة بكم. Arrivals and baggage reclaim. Please watch and stand as you exit.